नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज मैं खड़ा हूँ भारत के उस शहर में जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जैसलमेर को। आज इस वीडियो में हम देखेंगे थार रेगिस्तान का जादू, करेंगे एक एडवेंचर से डेजर्ट सफारी और महसूस करेंगे देशभक्ति के उस जोश वाला लोंगे वाला बॉर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस अल्टीमेट से राजस्थान के ब्लॉग को। तो भाई फिलहाल हम लोग जैसलमेर पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने होटल और फिर वहां से हम लोग जाएंगे आज कुटरा विलेज के लिए। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुटरा विलेज के बारे में क्या क्या है जो वीडियोस में वायरल होता है, तो आपको भी असलियत जानने को मिलेगी। देखो भाई, ये हमारे होटल का टेरेस। भाई क्या ज़बरदस्त व्यू है, सामने ये फोर्ट और पीछे जैसलमेर सिटी। क्या ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है भाई। तो कुछ ऐसा हमारा व्यू था टेरेस का। भाई क्या शानदार लग रहा है ना, ज़बरदस्त। और भाई पूरा का पूरा जो शहर है ना, पूरा का पूरा गोल्डन है भाई। देखो यहाँ के जो घरों के पेंट्स वगैरह है वो भी पूरा येलो है, लाइक सैंड की तरह लग रहा है ना पूरा प्रॉपर। यहाँ पे सैंड वाला भी होना चाहिए, इसलिए तो भाई गोल्डन सिटी कहते हैं जैसलमेर को। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस सिटी का व्यू। तो भाई ये हमारा होटल दोरा जैसलमेर। तो कुछ बाहर जैसा व्यू दिखता भाई, ये है जैसलमेर की गलियाँ और ठीक आगे जा कर के आप लोग देख सकते हैं जैसलमेर का व्यू। और इसके सीधा जैसे आप लोग जाओगे ना, आगे सामने निकल करके दिखा देता मैं आपको। दिखेगा तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा, आगे बाहर जाना पड़ेगा फिर मैं दिखाता हूँ। ऊपर जाके देखो, अगर हल्का सा नहीं दिखेगा वहाँ आपको मिल जाएगा जैसलमेर के फोर्ट का व्यू। तो कुछ ऐसी है भाई गोल्डन सिटी जैसलमेर। सबसे पहले हम लोग पहुँच चुके हैं जैसलमेर के किले में। इसे सोनार किला भी कहा जाता है क्योंकि शाम की धूप में यह बिल्कुल सोने जैसा चमकता है। यहाँ की तंगलियाँ और नक्शीदार हवेलियाँ अपने इतिहास में वापस ले जाएंगी और माना जाता है कि जैसलमेर का ये किला बहुत ही ज़्यादा एंटीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसके बारे में और इसकी विशेषताएं। यह किला पीले बालुए पत्थरों से बना हुआ है। दिन के समय विशेष रूप से सूर्यास्त के दौरान जब सूरज की किरणें इन पत्थरों पर पड़ती तो यह सोने की तरह चमकने लगता है। इसे 1156 ईस्वी में भारतीय राजपूत शासक जैसल द्वारा बनाया गया था। किले के अंदर आपको बारीक नक्शली वाली हवेलियाँ, राजमहल और प्राचीन जैन मंदिर देखने को मिलेगा और यह एक लिविंग फोर्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ एक जीवित किला है। यहाँ किले की दीवारों भीतर ही आपको घर, दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जो इसे अन्य किलों से अलग बनाता है। किले में सुरक्षा के लिए 99 बुर्ज बने हुए हैं जो इसके चारों तरफ भारी पत्थर की दीवारों से बने हुए हैं। आज भाई वीकेंड का टाइम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी फोर्ट में। क्या शानदार नज़ारा भाई। चलो भाई चलते हैं फोर्ट के ऊपर और आपको दिखाते हैं भाई सिटी का व्यू। भाई क्या शानदार व्यू आ रहा है पूरा सिटी का, गोल्डन सिटी जैसलमेर। तो भाई जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल हम लोग फोर्ट घूम के आ चुके हैं। अब ये खड़ी है हमारी गाड़ी और इससे चलते हैं, करते हैं अपना आज का सिटी टूर। ये होटल है, ये गाड़ी और ये आ रहे अपने केशव भाई और अदम भाई। बड़ी गाड़ी में होने वाला आज आपका टूर। जी हाँ दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के सेकंड पॉइंट, यानी कि गडीसर लेक। तो ये आपका भाई एंट्रेंस पॉइंट। चलते हैं इससे आगे और आप लोगों को दिखाते हैं गडीसर लेक। जी हाँ दोस्तों, तो बात की जाए गडीसर लेक की, तो ये जैसलमेर का एक ऐतिहासिक और एक बेहद ही खूबसूरत जलाशय है जिसे 14वीं शताब्दी के राजा रावल जैसल ने बनवाया था। कभी यह पूरे शहर की पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। आज यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल और जहां लोगों की शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने आते हैं। और यहाँ पे आप शांत पानी में बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। शाम के समय में सुनहरी किरणों के बीच बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। तो भाई ये रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हम लोगों ने अब कर लिया अपना लंच कंप्लीट और अब हम यहाँ से निकल रहे सीधा कुलधरा विलेज के लिए। सामने देख लो भाई, आप लोग देख सकते हो जो यहाँ की फेमस प्लेसेस है, तनोट माता मंदिर और क्या है बड़बाग। ये देख लो भाई, तनोट माता मंदिर यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे है। आप लोग भी जाना चाहिए। बहुत तो आई सही भाई, स्कैम ही स्कैम है वैसे तो। जो सुना था ना रील में कि जैसलमेर आने पे स्कैम होता है, वो स्कैम दिख रहा है लाइव। स्कैम ही स्कैम है, यहाँ पे बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। तो बस अब हम लोग कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं कुलधरा विलेज। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक गांव ऐसा भी है जहां 200 सालों से
सन्नाटा पसरा हुआ है। कुलधारा एक ऐसा गांव है जो एक ही रात में शापित हो गया। साल 1825 की वो काली रात, जब इस संपन्न गांव के हजारों पालीवाल ब्राह्मण परिवार अचानक गांव गायब हो गए। ना कोई शोर हुआ, ना उन्हें किसी ने जाते हुए देखा। कहा जाता है कि जैसलमेर के क्रूर दीवान सलीम सिंह की नज़र गांव के पुजारी की बेटी पर थी। उसने गांव वालों को धमकी देकर वह बोला कि या तो अपनी बेटी दे दो या तो भारी लगान। अपने सम्मान के लिए कुलधारा के लोगों ने गांव को छोड़ना बेहतर समझा, लेकिन जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी को एक खौफनाक श्राप दिया कि इस धरती पर कोई कभी बस नहीं पाएगा। आज भी यहाँ रात गुजारने की हिम्मत कोई नहीं करता। कई लोगों का दावा है कि यहाँ आज भी रोने की चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। क्या सिर्फ यह एक कहानी, या फिर वाकई में यहाँ आज भी उन्हें रूह का बसेरा है? हैरानी की बात तो यह है कि हजारों लोगों के पलायन का कोई ठोस सबूत आज भी नहीं मिला। वह कहाँ गए किसी को नहीं पता। आज भी लोग यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें महसूस करते। इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने यहाँ रात बिताई और उनके उपकरणों ने यहाँ आत्माओं की मौजूदगी के संकेत दर्ज किए। पर्यटकों का कहना है कि कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। सरकार ने इसे अब एक धरोहर घोषित कर दिया, लेकिन शाम 6 बजे के बाद यहाँ रुकना मना है। और शापित आज भी काम कर रहा है, या फिर महज एक कहानी है? सच में ये जो कुलधारा है ना, वह एक खंडर है। आज भी अपने भीतर एक गहरा राज छुपाए खड़ा है। तो भाई कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका कुलधारा विलेज। तो क्या ब्यूटीफुल सा ये विलेज है। कहते तो आर्किटेक्चर ने पूरा भाई न्यू बनाया हुआ है। ओल्ड वाला तो मैंने आपको दिखा दिया, वो उस तरफ है। ये भाई न्यू है फॉर टूरिज़्म, क्योंकि आपको भी पता भाई टूरिस्ट बिना तो कुछ है ही नहीं। टूरिस्ट आएंगे तभी तो ये गांव फेमस है। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं आज की हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि है जंज रिसोर्ट। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। ये देख सकते हैं भाई, ये कुछ इसका एंट्री पॉइंट जंज रिसोर्ट। तो कुछ यहाँ से ये आपकी होती है एंट्रेंस। एंट्रेंस तो काफ़ी सही है। चलो चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं क्या मिलता है। चलो भाई, तो कुछ ऐसा दिखाई देता भाई इसका। जैसे आप लोग अंदर आओगे, साइडों में रेत, बीच में रास्ता, बगल में ये है टेंट, जिसमें आज का हमारा नाइट स्टे होने वाला है। काफ़ी खूबसूरत सा तो है। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हमको साथ में इनके इंक्लूड मिलती है। तो हमने ये पूरा पैकेज लिया हुआ था, इसके बारे में आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ हमने प्राइजेस पे करे और कितना खर्चा आया टोटल, और क्या क्या हमें एक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्या दोस्तों, तो देख लो भाई, ये हमारे टेंट्स। चलो आपको दिखाते हैं इसका इंटरव्यू। तो ये भाई कुछ ऐसा दिखाई देता है अंदर से व्यू। ये आपका एक डबल बेड, एक ये सिंगल बेड, और सामने ये आपका स्पेशियस सा वॉशरूम। काफ़ी बड़ा है भाई। बस कुछ ऐसा ही अपना टेंट। आज हमारा यहाँ होने वाला स्टे। 2 चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाते हैं साथ ही साथ। ये लाइट है बस, बाकी तो कुछ नहीं है भाई। साथ ही साथ बाहर की तरफ आपको 2 चेयर्स मिल जाएगी। ये देखो भाई। चलो चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं आज की डेजर्ट सफारी। जीप सफारी के लिए दिखाते हैं आपको भाई एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लो भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल थार डेजर्ट में। हमारी जीप सफारी कंप्लीट हो चुकी है भाई। मज़ा आ गया ज़बरदस्त भाई, जिसको कहते ना भाई ज़बरदस्त वाला मज़ा। वो भाई शॉर्ट्स में भी बीच में डाल रहा हूँ भाई, बहुत ज़बरदस्त। क्या हाल है? हम आएंगे बजे भाई, अब देखो भाई जबरदस्त भाई। तो पकड़ के बैठी बहुत इतना भाई। फिलहाल हमारी डेजर्ट सफारी और कैमल सफारी हो चुकी है, और अब हम आ चुके हैं भाई अपने रिसोर्ट में। तो चलो चलते हैं टेंट के अंदर, थोड़ा फ्रेश अप हो जाते हैं और
ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर अपना करते हैं शाम का इवनिंग ब्रेकफास्ट, और फिर यहाँ का जो भी कल्चर प्रोग्राम है वो एंजॉय करेंगे। देन उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। तो चलो चलते हैं टेंट के अंदर। भाई दिखाते हैं अपना टेंट, सामान वगैरह तो सब कुछ ऐसे पड़ा था। ये लो भाई, चलो आयुष भाई गेट खोलो। ये लो भाई, ये लो भाई पहुंच गए अपने टेंट में। ये लो भाई पानी की बोतल वो रख के चले गए भाई यहाँ पे। भाई आ चुके अपनी थाली, चलो करते हैं आज का डिनर। जी हाँ दोस्तों, तब हो चुकी है भाई मॉर्निंग। चलो चलते बाहर और आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। क्या शानदार व्यू आ रहा भाई, एक बार चेक करो भाई, जबरदस्त मॉर्निंग हो चुकी। चलो चलते हैं अब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दिखाते हैं आज का यहाँ पे कैसा होता है हमें। बाकी भाई व्यू बहुत जबरदस्त आ रहा है भाई, देख रहे हो क्या शानदार भाई। चारों तरफ टेंट्स, बीच में सैंड, भाई क्या खूबसूरत नज़ारा ना, जबरदस्त। और इस साइड से भाई साहब सनराइज देख रहे हो, और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। चलो भाई चलते हैं नाश्ता करने। और ये है भाई जंज रिसोर्ट जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। ये ऊपर मोबाइल नंबर है, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देख लो भाई, ये इनका सेंटर एरिया, हाँ दोनों तरफ ही है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। और सामने बीच में इनका स्टेज कह लो जो भी कुछ है इनका मेन सेंटर एरिया। यहीं पे रात को बोन फायर और जो भी डांस वगैरह होता है तो यहीं पे होता है भाई। इसका कल्चर राजस्थानी कल्चर सीन प्रोग्राम ये है भाई। रात को मैंने दिखाया था ना आपको, तो बस यहीं पे था भाई। ये देख लो चारों तरफ से राउंड है, बीच में चेयर्स लगी हुई है। और भाई ये देख लो सुबह सुबह सनराइज क्या खूबसूरत है। चलो चलते हैं इनके डाइनिंग एरिया में और आपको दिखाते हैं भाई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो लो भाई ये देख लो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको उपमा, पोहा एंड टी एंड कॉफ़ी का ऑप्शन रहेगा साथ में। चाय लेना तो भूलिए भाई, चलो ले लेते हैं चाय। भाई हमारी चाय निकालते हो भाई। चलो चलते हैं टेबल पे। तो इसका डाइनिंग एरिया भाई, यहाँ पे आप लोग आकर के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच यहीं पे कर सकते हैं। चलो मिलते हैं लंच ब्रेकफास्ट और आपसे मिलते हैं बाहर इसके बाद। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है सुबह के लगभग 9:30 बजे और हम लोग अब यहाँ से टेंट को कर रहे हैं अलविदा। और अगली हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है जो हमारी जैसलमेर की, वो है अब लोंगेवाला। अब यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे लोंगेवाला के लिए। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं लोंगेवाला बॉर्डर। भाई अपना नाइट स्टे कंप्लीट हो चुका है इधर जंज रिसोर्ट में, ठीक है भाई। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से बाहर। ये अपनी गाड़ी तैयार हो चुकी है, वो अपना आयुष भाई लटका हुआ है, ये गाड़ी अपनी, ठीक है। चलो चलते हैं अंदर। दिसंबर 1971 भारतीय उपमहाद्वीप का एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। पूरी दुनिया की नज़र पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश पर टिकी हुई थी, लेकिन थार के रेगिस्तान की खामोश रुत में एक बड़ा तूफान आकार ले रहा था। लोंगेवाला एक छोटी सी बॉर्डर पोस्ट जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब रेजिमेंट के 23वीं बटालियन के सिर्फ 120 जवानों पर थी। इनके कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। उन्हें लगा था कि सिर्फ एक निगरानी पोस्ट है, लेकिन 4 दिसंबर की रात उन्हें एहसास हुआ था कि पाकिस्तान की पूरी आर्मर्ड डिवीज़न टैंक रेजिमेंट के रास्ते में खड़ी है। आंकड़े डराने वाले थे, 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक और 45 चीनी T-59
और अमेरिका श्रीमेंट टैंक लोंगेवाला की ओर बढ़ रहे थे। मेजर चांदपुरी के पास दो रास्ते थे, या तो वह रात के अंधेरे में पीछे हट जाए या फिर सुबह होने तक अपनी जगह पर डटे रहे, जब तक भारतीय वायुसेना मदद के लिए ना जाए। कोई बैकअप नहीं था, कोई भारी टैंक गन नहीं थी तो बस एक 106 mm M40 रिकाइललेस राइफल और एक अटूट संकल्प। चांदपुरी के पीछे हटने के बजाय लड़ने का फैसला लिया। रात के 12:30 बजे रेगिस्तान गूंज उठा। पाकिस्तानी टैंकों ने सोचा था कि वे मिनटों में इस पोस्ट को रौंद देंगे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। पोस्ट के चारों ओर लगी कटीली तारों को उन्होंने एक विशाल बारूद सुरंग समझ लिया। टैंक हिचकिचाए और उसी कन्फ्यूजन का फायदा भारतीय जवानों ने उठाया। मेजर चांदपुरी एक बंकर के दूसरे बंकर दौड़कर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी इकलौती एंटी टैंक गन ने दुश्मनों के सबसे आगे वाले टैंक को तबाह कर दिया, जिससे दुश्मन का रास्ता ब्लॉक हो गया। 6 घंटे तक 120 जवानों ने एक पूरी ब्रिगेड को रोक के रखा था। वे सिर्फ एक पोस्ट नहीं बचा रहे थे, वे सुबह होने तक का वक्त खरीद रहे थे। 5 दिसंबर की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखी, आसमान में शिकारी नजर आए। जैसलमेर के एयरबेस में विंग कमांडर MS पावा की टीम के 2 हॉकर हंटर विमानों ने उड़ान भरी। खुले रेगिस्तान में फंसे पाकिस्तानी टैंक भारतीय पायलटों के लिए आसान निशाना बन गए। बिना किसी हवाई सुरक्षा के पूरा रेगिस्तान लोहे के कब्रिस्तान में बदल दिया गया। शाम होने तक 22 पाकिस्तानी टैंक वायुसेना ने तबाह कर दिए थे और कई अन्य जवानों ने जमीन पर पाकिस्तान के हमला एक अपमानजनक हार में बदल चुका था। लोंगेवाला की लड़ाई सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। सिर्फ 120 जवानों ने अपने से 20 गुना बड़ी ताकत को घुटने पर ला दिया। मेजर चांदपुरी की उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि लोंगेवाला की जीत के पश्चिमी मोर्चे को सुरक्षित कर दिया, जिससे कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। तो हाँ भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं तनोद से होकर के इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर। तो मेरे पीछे आप लोग भाई देख सकते हो, ये अपना एंट्री पॉइंट, ये रहा सामने भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई बॉर्डर। क्या शानदार दिख रहा है ना भाई, सामने फेंसिंग लगी हुई है। ज़्यादा दूर तो खैर जाने का दिया नहीं जाता, जहाँ तक जाने के लिए रास्ता होगा। चलो मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये है भाई आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक सामने देख सकते हो भाई आप लोग। ये लगे ना फेंसिंग, ये गेट के उस तरफ जाते ही आप लोग पहुँच जाओगे पाकिस्तान। ये देखो भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 150 मीटर, और ये अपना इंडियन फ्लैग। भाई धूप बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा भाई, बस कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। फाइव करेगा तो